दोस्तों मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आज मैं बताऊंगी आपको 365 बत्ती आप कैसे बना सकते हैं। देखो दोस्तों, इस तरह से आपको बाजार में कहीं भी ये सूत का धागा मिल जाएगा। आप कह सकते हैं कि 365 बत्ती बनाने के लिए हमें ये धागा दे दीजिए। तो इस तरह से रील आती है, इससे छोटी भी आती है, बनी बनाई बत्ती भी आती है। लेकिन जो बनी बनाई बत्ती होती है दोस्तों, वो बहुत ही कॉस्टली पड़ जाती हैं और हमें ज़्यादा बत्ती बनाने की ज़रूरत होती है। 365 हम खुद भी जलाते हैं। 365 हमें अपने हस्बैंड को भी जलवानी चाहिए। जो पूजा पाठ जैसे नहीं करते हैं पूरे 365 दिन, उनको ज़रूर जलानी चाहिए। तो इस तरह का बड़ा पिंड आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी आप ला सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप इस तरह के दोस्तों मौली भी ला सकते हैं। जैसे ये मौली है, इस तरह से मौली भी ला सकते हैं, उसकी भी आप बना सकते हैं। तो लाल धागे की भी बना सकते हैं और इस तरह की भी बना सकते हैं। तो मुझे ये आराम से मिल जाता है हर बार। तो किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे आपको ये मिल जाएगा। इसमें आपकी 365 आपके लिए भी बन जाएंगी, आपके हस्बैंड के लिए भी बन जाएंगी। जो भी आपके जो मेंबर हैं जो जला रहे हैं, आराम से उसमें खूब सारी बन जाती है बत्ती। और ये 108 जो बत्ती बनेंगी तुलसा विवाह पे जलाएंगे, जो हम 81 वाले दिन अब तुलसा विवाह 5 तारीख का पड़ रहा है, तो 5 तारीख को ही हम इन्हें जलाएंगे 108 बत्ती। तो इस तरह से मैंने ये ले ली है। तो अब बहुत ही इजी तरीका मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप बना सकते हैं 365 बत्ती। दोस्तों इस तरह से आपको 365 बत्ती बनाना सिखा रही हूँ मैं। बहुत ही जल्दी बन जाएंगी और 1 मिनट में ही आपको पता ही नहीं लगेगा 300 बत्ती कैसे जल गई। तो जैसे कि इनमें मैंने धागे गिन लिए हैं, कितने हैं, 5 धागे हैं। तो 5 धागे के हिसाब से ले लेंगे। इस तरह से आपको पकड़नी है और आपको थोड़ा सी उंगली चौड़ा कर रखनी है इस तरह से। तो ऐसे हम एक इधर की तरफ का मानेंगे और एक इधर की तरफ का मानेंगे। तो 1 2, तो ये हो गया 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 और 155 160। आराम आराम से आपको गिननी है दोस्तों, आपको गलती नहीं करनी है कहीं भी। तो 160 हो गई है मेरी। 165 170 175 180 185 190 195 और 200 205 210 215 220 225 230 235 235 हो गई दोस्तों, 240 245 250 और 255 260 260 के बाद 265 270 275 275 के बाद 280 285 290 290 295 300 305 310 385 चाहिए ना मैं, 310 315 320 325 330 340 345 350 355 360 365 370 375 375 हो गई हमारी। अभी हमारी पूरी दोस्तों 375 हो गई। 375 ही हमको चाहिए। अब हमें क्या करना है, बहुत ही दोस्तों 335 मैंने नहीं बोला था, इसलिए मैं 335 और ले लूंगी। तो उसको मैंने पूरा करके अब हो गया हमारा 375, क्योंकि मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गई थी, गलती। तो इस तरह से मैं अब ये 300 पूरी 75 हो गई है। इस तरह से मैं अब इसको कट कर दूंगी यहाँ से। ये मैंने कट कर दी है। और दोस्तों इस तरह से आपको इस तरह से ये ऊपर से कट कर लेनी है। और ये नीचे से भी आपको क्या करना है, नीचे से भी आपको इस तरह से कट कर लेनी है। जब भी आप दोनों तरफ से आपको कट करनी है, जब भी आपकी 365 बत्ती तैयार होंगी बनके। इस तरह से अगर कोई निकल गई है तो सही से लगा दीजिए। और इस तरह से आपको थोड़ी सी इस तरह से कर लेनी है। बहुत ही इजीली जल जाती है। लोग बाग कहते हैं दूध लगाओ, ये लगाओ, कुछ नहीं लगाने की जरूरत होती दोस्तों। बस इस तरह से आपको लगाकर इस तरह से
इस तरह से पूरी इस तरह से कर लीजिए। और इसको आपको क्या करना है, जैसे यहाँ मैंने ये 108 बत्ती तैयार करके रखी है। 5 हो गई थी मेरी, 5 हो गई थी और 6 7 8 3 धागे और चाहिए। तो 3 धागे में ऐसे लेके इसको इस तरह से कट कर दूंगी। अब ये 3 धागे मैं इस तरह से इसमें लगा दूंगी। ये हो गई हमारी 108 बत्ती। देखिए मतलब इतनी सारी बत्ती बनने के बाद 365 ये बन गई, 108 ये बन गई। इसके बाद भी इतना सारा पिंडा बच रहा है कि हमारा पूरा परिवार भी जला लेगा, तो अभी ये बच जाएगा। तो इस तरह से ये 25 रुपये का आया था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था, 25 रुपये में मिल गया था मुझे। ये बहुत सस्ता आता है और ये 5 रुपये का ही है। अब ये इस तरह से आपने तैयार कर लिए। आपको क्या करना है, देव दीपावली है तो देव दीपावली में आपको क्या करना है, या तो आप इस तरह से दिया ले सकते हैं, बड़ा दिया ले लीजिए, उसमें इस तरह से आपको बत्ती लगा लेनी है। इस तरह से बत्ती लगाकर और इसमें आपको जैसे कि आपके पास होगा तिल का तेल, तो वो तिल का तेल आप डालकर जला सकते हैं, या फिर आप देसी घी में भी जला सकते हैं। देसी घी में या तिल के तेल, इन दोनों का ही प्रयोग करें दिया जलाने के लिए। आपको सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है। और जैसे हमारी 108 बत्ती है, ये आप इस छोटे दिए में भी जला सकते हैं, बहुत आसानी से जल जाएंगी। आप 108 बत्ती कई जगह जला सकते हैं, जैसे मंदिर में भी आप दीपदान कर सकते हैं इसका। और जो पेड़ होते हैं, देव वृक्ष होते हैं जैसे कि पीपल है, इसमें कर सकते हैं दीपदान। दोस्तों दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। दीपदान करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जैसे कि आप 365 बत्ती जलाएंगे आप ये वाली, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके अंदर तिल का तेल भरना है। तिल का तेल भर लीजिए आप। अभी मैं जला नहीं रही हूँ, तो आपको बस डेमो दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ भरा नहीं है अभी तक इसके अंदर। तो तिल का तेल भर लीजिए तिल का तेल भर लीजिए इसके अंदर। इसके अंदर भरने के बाद आपको ये बत्ती लगानी है, बत्ती लगा दीजिए और फिर आप इसका पूजन करना है। आपको थोड़े से वो ले लीजिए बतासे, और थोड़ी सी खील भी ले सकते हैं आप। इसमें रोली का तिलक लगाना है आपको चारों तरफ, और थोड़ा सा आपको दिए के नीचे आसन जरूर देना है। चाहे आप गेहूं का दीजिए, चाहे आप चावल की डेरी बनाइए। थोड़ा सा चावल या गेहूं की डेरी बना के उसके ऊपर विराजित करके आपको ये दिया लगाना है। या फिर आप गोला जो आता है कच्चा गोले का विशेष महत्व होता है, तो मैं तो कच्चा गोला ही लेती हूँ। कच्चा गोला को क्या करना है, आपको उसे कट कर लेना है, आधा कट कर लीजिए और वो कटोरी बन जाती है। कटोरी टाइप लेकर उसके अंदर आपको ये बत्ती रखनी है और बत्ती रख के आपको ये जलानी है। उससे बहुत ही जल्दी हमें पूजा का फल मिलता है। तो ये बत्तियां तैयार करने का बहुत ही ईजी तरीका मैंने बताया। आप इस तरह से भी इसकी भी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर धागे होते हैं, इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर भी हमारे 5 धागे हैं। इसके अंदर भी 5 धागे हैं। जैसे इसके अंदर 5 धागे थे, ऐसे ही इसके अंदर भी 5 धागे हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से आपको तैयार हो जाएगी बत्ती। तो आपको मैंने सारी बता दिया कि किस तरह से आपको दीप दान करने हैं। देव दिवाली आ रही है तो दीप सारे ही आपको दान करने हैं। जितने दिए आप दान करें जरूरी उतने ही करें। वैसे हम तो देव उठानी काशी से ही बहुत सारे दीप ले आते हैं। दीप पूरे 5 दिन तक हम ये दान करते हैं, दीप दान करते हैं, उसका विशेष फल मिलता है। अगर आप चाह रहे हैं थोड़े ही समय के लिए दीप दान करना, एक ही दिन में दीप दान करना चाह रहे हैं, तो तब भी कर सकते हैं। देव दीपावली 6 और 7 की पड़ रही है। 6 और 7 2 दिन आप खूब दीपदान करिए, जिससे कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। दोस्तों कार्तिक महीने में दीपदान करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, बढ़ोतरी होती है और हमारे जितने भी सारे संकट होते हैं भगवान की कृपा से सारे खत्म हो जाते हैं। हमें पूजा का विशेष फल मिलता है। कहते हैं दीपदान करने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। दोस्तों दीपदान अगर कोई आपके घर में पूजा पाठ नहीं करता है तो आप ध्यान दें कि आपको 365 बत्ती उनसे जरूर जलवानी चाहिए। इसे पूरे साल की हमारी पूजा का विशेष फल हमें 365 बत्ती से मिल जाता है। तो आप जरूर करिए ये। और कार्तिक का मास है, बहुत ही पावन महीना है। बस यही था और सुखी रहिए। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों जय माँ लक्ष्मी।